चाय चाय। ये कहानी सन 1947 लाहौर की है। लाखों की तादाद में वहाँ लोग आए हुए थे। उस दिन लाहौर से ट्रेन रवाना होने वाली थी। भगदड़ का माहौल था। खाने के डिब्बे यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। कुछ आधे थे तो कुछ पूरे भरे हुए थे। काफ़ी लोग उस भगदड़ में चावलों की तरह पड़े हुए थे, मानो उन चावलों पर दाल की जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि दो भाइयों की तरह मेरे देश का भी बंटवारा हो रहा था, जिसमें चीख ना ही हिंदू की कम थी ना ही मुसलमान की। जली तो इसकी गीता भी थी और उसकी कुरान भी। पर पर सच कहूँ तो मुझे उन चीखों की परवाह नहीं थी, मानो बिल्कुल भी नहीं। बस परवाह मुझे सिर्फ मेरे उस प्यार की थी। उस प्यार के पीछे मैं एकदम नालायक सा हो गया था, न जाने क्यों इतना बेहाल हो गया था। मुझे सिर्फ उसके साथ रहना था, चाहे इस मुल्क में या उस मुल्क में, चाहे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। मैं उसकी उंगलियों में मेरा हाथ लपेटे हुए डट कर खड़ा रहा, पर कमबख्त उस लोहे के खंभे ने हमें अलग कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों रूठे भी नहीं थे, पर न जाने क्यों बात भी नहीं कर पा रहे थे। वो धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगी। अब तो वो मुझे चाँद जैसी लगने लगी थी, पर उस ट्रेन के साथ धीरे धीरे घट भी रही थी। इंजन की सीटी के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी, मानो उस ट्रेन के पहियों के नीचे मेरी उम्मीदों की हड्डियाँ टूट रही थी। मैंने उस ट्रेन तक पहुंचने की काफ़ी कोशिश की, पर जब तक मैं वहां पहुंचता वो ट्रेन मेरे ख्वाबों का जनाजा ले गई थी। फिल्मों की तरह मैं उस ट्रेन के पीछे नहीं भाग पाया, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में वो पहला प्यार था जिसे मैं खो चुका था और जिसे मैं फिर कभी ना मिल पाया। मैं मेरी माँ से फिर से कभी ना मिल पाया। मैं मेरी माँ से फिर से कभी ना मिल पाया।